सोचिए, अगर आपका खुद का पिता आपकी मासूमियत और जीवन को बेच दिया किसी के डर और लालच के आगे। यह कहानी है एक बच्चे की जिसे उसके ही घर में मौत के मुंह में छोड़ दिया गया और जो जिंदगी में लौटकर बन गया ताकत और न्याय की मिसाल। रुको और देखो कि कैसे इंसाफ खुद कदम रखता है। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, टूटी दीवारें और लोग जो रोज की रोटी के लिए मेहनत करते थे। वहीं रहता था जाबेर। गरीब था लेकिन शिकायत कम करता था। उसकी पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा सईद। सईद उसकी आंखों का तारा था। मां के साथ हंसता, बाप के साथ खेत में जाता। घर में पैसा कम था लेकिन सुकून था। फिर एक दिन मां बीमार पड़ गई। बीमारी ज्यादा दिन नहीं चली। एक सुबह सईद उठा तो मां की सांसें थम चुकी थीं। उस दिन घर की रोशनी चली गई। सईद हर रात पूछता, अब्बा, अम्मी कब आएंगी? जाबेर चुप रह जाता। गांव वालों ने सलाह दी, दूसरी शादी कर लो, घर संभल जाएगा, बच्चा भी। जाबेर ने पहले मना किया लेकिन अकेलापन भारी पड़ने लगा। फिर सफिया उसकी जिंदगी में आई। चेहरा सुंदर, बातों में मिठास। शुरुआत में सब ठीक था। वह सईद से प्यार का दिखावा करती। लोग कहते, देखो कितनी अच्छी औरत है। लेकिन दरवाजा बंद होते ही उसका रवैया बदल जाता। सईद को कम खाना मिलता, ज्यादा काम मिलता, डांट अलग। जाबेर जब घर आता, सफिया रोने लगती। तुम्हारा बेटा मुझे परेशान करता है, मेरी इज्जत नहीं करता। धीरे धीरे जाबेर के मन में शक आने लगा। 1 साल बाद सफिया ने अपना बेटा जन्म दिया। अब उसका व्यवहार और कठोर हो गया। एक रात उसने साफ कहा, या तो इस बच्चे को कहीं छोड़ दो या मैं चली जाऊंगी। जाबेर के सामने 2 रास्ते थे। एक बाप बनकर खड़ा रहना, दूसरा डर कर झुक जाना। वह टूट गया। एक सुबह वह सईद के पास गया। बेटा, आज तुम्हें शिकार सिखाने ले चलूं? सईद की आंखें चमक उठीं। सच अब्बा। दोनों रेगिस्तान की ओर चल पड़े। दूर एक सूखा पेड़ मिला। जाबेर ने कहा, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। सईद ने भरोसे से सिर हिला दिया। जाबेर मुड़ा और चलता गया। पहले धीरे, फिर तेज, फिर दौड़ने लगा। उसने पीछे देखा। सईद हाथ हिला रहा था। अगर वह उस पर रुक जाता तो कहानी बदल जाती, लेकिन वह नहीं रुका। उस दिन एक बाप हार गया। सईद इंतजार करता रहा। सूरज ढल गया, हवा ठंडी होने लगी। फिर दूर से आवाज आई, भेड़ियों की। अंधेरे में चमकती आंखें। सईद डर गया। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। कांटे हाथों में चुभ गए, कपड़े फट गए, लेकिन नीचे मौत खड़ी थी। भेड़िए पेड़ के नीचे घूम रहे थे। सईद कांप रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं अकेला हूं। रात बहुत लंबी थी। नींद आने लगी। गिरने का डर था। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा तोड़कर शाख से बांध लिया ताकि गिर न जाए। नीचे भेड़िए इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऊपर अल्लाह की नजर थी। सुबह से पहले दूर मशालों की रोशनी दिखी। एक काफिला था, व्यापारियों का। उनका सरदार था मंसूर। अमीर था लेकिन औलाद नहीं थी। उन्होंने भेड़ियों को भगाया। पेड़ पर लटका बच्चा देखा, उसे नीचे उतारा। मंसूर ने उसे सीने से लगाया। उस पल 2 किस्मतें बदल गईं। एक अनाथ को बाप मिल गया, एक बाप को बेटा। 20 साल बीत गए। वही बच्चा अब जवान था। मंसूर ने उसे पढ़ाया, सिखाया, व्यापार सिखाया, इंसानियत सिखाई। मंसूर के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारी सईद के कंधों पर आई। अब लोग उसे मशरिक का बड़ा व्यापारी कहते थे।
हर साल अकाल के समय वह अनाज बांटता। एक दिन उसकी लाइन में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, झुका हुआ शरीर, साथ में एक बूढ़ी औरत। सईद ने नजर उठाई और समय रुक गया। वह जाबिर था। सफिया भी साथ थी। सईद ने सबको बाहर भेज दिया। कमरे में खामोशी थी। उसने पूछा, आपका बेटा? जाबिर बोला, उसे भेड़िए खा गए। सईद की आंखों में 20 साल पुरानी रात लौट आई। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, भेड़ियों ने नहीं खाया था, आपने छोड़ा था। मैं ही सईद हूं। जाबिर के हाथ से लाठी गिर गई। सफिया के होंठ कांपने लगे। सच सामने खड़ा था। कमरे में सन्नाटा था। बाहर लोगों की हल्की आहट थी, लेकिन अंदर जैसे वक्त रुक गया था। जाबिर रो पड़ा। उसके कंधे कांप रहे थे, हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बेटा, माफ कर दो। यह वही आदमी था जिसने एक दिन उसे रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया था। आज वही उसके सामने खड़ा था, टूटा हुआ, बूढ़ा, पछतावे से भरा। सईद के दिल में तूफान उठ रहा था। 20 साल पहले की वह रात उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गई। सूखा पेड़, अंधेरा आसमान, नीचे घूमते भेड़िए और ऊपर बैठा एक छोटा बच्चा जो अपने बाप का इंतजार कर रहा था। उसकी उंगलियां आज भी जैसे कांटों की चुभन महसूस कर रही थीं। लेकिन वह अब बच्चा नहीं था, वह एक मजबूत इंसान था। उसने गहरी सांस ली। मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा, उसने शांत आवाज में कहा। यह धन ले जाइए। उसने मेज पर सोने की थैली रख दी। जाबिर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा। शायद उसे लगा था कि आज उसे वही दर्द मिलेगा जो उसने दिया था। लेकिन सईद की आंखों में बदला नहीं था, सिर्फ एक दूरी थी। सईद ने आगे कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा क्योंकि यह मेरा फर्ज है। अल्लाह ने मुझे सिखाया है कि बड़ों का हक अदा करना चाहिए। आपने मुझे जन्म दिया, यह हक मैं नहीं भूल सकता। जाबिर की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी। शायद उसे लगा सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सईद ने धीरे से आगे कहा, लेकिन मेरा दिल अब पहले जैसा नहीं है। जो रिश्ता उस दिन रेगिस्तान में टूट गया था, वह वापस नहीं आएगा। ये शब्द तेज नहीं थे, लेकिन भारी थे। कमरे में खामोशी फैल गई। सफिया, जो अब तक चुप खड़ी थी, सिर झुकाकर रोने लगी। वक्त ने उसके चेहरे से घमंड छीन लिया था। अब सिर्फ डर और पछतावा बचा था। सईद ने उसकी तरफ देखा। आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, उसने कहा, लेकिन याद रखिए, नफरत का बीज कभी सुकून का फल नहीं देता। जाबिर ने कांपते हाथों से सोने की थैली उठाई। वह आगे बढ़ा, जैसे सईद को गले लगाना चाहता हो। लेकिन सईद एक कदम पीछे हट गया। यह इनकार नहीं था, यह एक सीमा थी। कुछ जख्म भर जाते हैं, लेकिन उनका निशान हमेशा रहता है। जाबिर समझ गया। उसने सिर झुका लिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वह धीमे से बोला। यह दुआ थी या पछतावे की आखिरी आवाज, पता नहीं। दोनों बूढ़े धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ और सईद अकेला रह गया। उसने आंखें बंद की। दिल में दर्द अभी भी था, मगर एक अजीब सा सुकून भी था। आज उसने बदला नहीं लिया, आज उसने खुद को जीत लिया। वह खिड़की के पास गया। बाहर आसमान साफ था। शाम का सूरज ढल रहा था, वही रंग जो कभी रेगिस्तान की उस शाम में था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उसकी आवाज भर्रा गई, तूने मुझे उस रात पेड़ की शाख पर संभाला था, जब सब छोड़ गए थे। तूने नहीं छोड़ा। तूने मुझे अजनबी हाथों में अमानत रखा। तूने मुझे इज्जत दी। मैं तेरा शुक्र करता हूं।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह कमजोरी के आंसू नहीं थे, यह शुक्र के आंसू थे। उसे मंसूर याद आया, वह शख्स जिसने खून का रिश्ता न होते हुए भी उसे बेटे से बढ़कर चाहा। अगर उस रात काफिला न आता, अगर मंसूर उसे गले न लगाता, तो आज की कहानी कुछ और होती। सईद समझ चुका था, इंसान की योजना छोटी होती है, अल्लाह की योजना बड़ी। जाबिर ने उसे छोड़ा था, लेकिन उसी छोड़ देने ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां वह आज खड़ा था। कभी कभी टूटना, गिरना नहीं होता, कभी कभी वही रास्ता ऊपर ले जाता है। सईद ने अपने दिल में एक फैसला किया, वह हर उस बच्चे की मदद करेगा जिसे उसके अपने छोड़ गए हैं। वह हर उस बाप को समझाएगा जो गुस्से या डर में गलत फैसला लेने जा रहा है, क्योंकि उसने देखा था एक पल की कमजोरी कितनी लंबी सजा बन सकती है। उस दिन से उसके महल के दरवाजे हमेशा खुले रहने लगे, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कोई नहीं था। और हर बार जब वह किसी बच्चे को मुस्कुराते देखता, उसे लगता जैसे वह अपने अंदर के उस छोटे सईद को सुकून दे रहा है। इस कहानी में जीत सिर्फ सईद की नहीं थी, जीत सब्र की थी, जीत दुआ की थी, जीत उस यकीन की थी जो अंधेरी रात में भी बुझा नहीं, और सबसे बड़ी जीत अल्लाह के इंसाफ की थी। क्योंकि इंसान छोड़ सकता है, डर सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। वह देखता है, वह सुनता है, और जब वक्त सही होता है, वह ऐसा मोड़ देता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। रेगिस्तान की उस रात से लेकर इस शाम तक सफर लंबा था, लेकिन हर कदम पर एक हाथ था जो दिखाई नहीं देता था, और वही हाथ असली ताकत था।